शामली से प्रयागराज तक ट्रेन पलटने की नाकाम साजिश का खुलासा हुआ है। शामली में रेलवे ट्रैक पर कई फीट लंबा पाइप रख दिया गया, जबकि प्रयागराज में पटरी पर बोल्डर रखकर तेजस एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के चलते दोनों ही जगह पर हादसा टल गया, लेकिन घटना के बाद बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें जांच में जुट गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन के ड्राइवर साहब ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम। प्रयागराज से लेकर शामली तक ट्रैक पर साजिश मास्टरमाइंड को। शामली जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बचा है। ड्राइवर की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर बलवा गांव के पास शरारती तत्वों ने ट्रैक पर लोहे का मोटा पाइप रखा था। माना जा रहा है कि ट्रेन पलटाने के इरादे से करीब 10 से 12 फीट लंबा लोहे का पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा गया था। कितना लंबा पाइप ट्रेन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले ही ट्रेन को रोक लिया। करीब 1 घंटे तक ट्रेन जंगल में खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर जो है ये हादसा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए। ये वही अंडरपास है, शामली जनपद के गांव बलवा के निकट का अंडरपास है, जहाँ पर जो है 10 से 12 फीट लंबा पाइप रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। ये वही रेलवे ट्रैक है और ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। दिल्ली से सहारनपुर के लिए जा रही ट्रेन संख्या 64021 जैसे ही बलवा गांव के अंडरपास के पास पहुंची तो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। रेलवे ट्रैक पर कई फीट लंबा लोहे का पाइप रखा गया था। ड्राइवर ने जीआरपी को सूचना दी। एसपी जीआरपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। ट्रैक पर पड़े लोहे के पाइप को हटाया गया और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। आपको दिखाना चाहूंगा कि बराबर में एक जो है किसानों की ट्वेल है, जहां पर रात में चोरी हुई है और जो ट्वेल पर जो लोहे की नाल है जो ट्रैक पर रखी गई थी वो वहीं से चोरी की गई थी। साफ तौर पर वहां पर जो है निशान है कि वहां से उखाड़ी गई और रेलवे ट्रैक पर रखी गई। तो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों द्वारा यहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक पर इस पाइप को रखा गया और माना यह भी जा रहा है कि शरारती तत्वों द्वारा ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई थी। उधर प्रयागराज में सुपरफास्ट ट्रेन तेजस राजधानी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई। पटरी पर बोल्डर रखने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। आरपीएफ मामले में सुराग जुटाने के लिए ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली हावड़ा रूट पर भीरपुर और मेजा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैक पर बोल्डर रखा गया था। कटका और कचरी गाँव के पास गुरुवार रात तेजस राजधानी ट्रेन नंबर 12310 की टक्कर पटरी पर रखे पत्थरों से हुई थी। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया था। आरपीएफ ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बहरहाल सवाल ये है कि ट्रेन पलटाने की साजिश कौन रच रहा है और क्या है असली मकसद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मऊ सीजीएम कोर्ट का ये फैसला उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रहा है। मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने मऊ सीट को रिक्त घोषित करते हुए निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया। निर्वाचन आयोग अब नियमों के अनुसार मऊ सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी करेगा। ये सीट अंसारी परिवार के प्रभाव वाले क्षेत्र में है और अब उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। फैसले के कुछ घंटों बाद अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। अजायम जिनके ऊंचे और ऊंचे वक्त होते हैं, जमाने में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। पोस्ट में बताया गया कि अब्बास जो पहले से ही 2 साल से अधिक समय तक विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में रह चुके हैं, उन्हें और उनके चाचा मंसूर को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। पोस्ट में आगे लिखा, अल्लाह जो करता है उसी में बेहतरी होती है। इंसाफ की लड़ाई ऊपरी अदालतों में लड़ी जाएगी। हमें देश की न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है। इस फैसले को जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और ये सजा अब्बास अंसारी के सियासी करियर के लिए बड़ा झटका है। लेकिन जमानत ने उन्हें कानूनी लड़ाई जारी रखने का मौका दिया है, जिससे अंसारी परिवार का सियासी प्रभाव
फिर से चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पार्टी और परिवार से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप नए तेवर में दिख रहे हैं। आज सुबह माता पिता के लिए भावुक पोस्ट किया तो दोपहर होते होते भाई तेजस्वी के लिए पोस्ट खलबली में मचा दी है। जयचंद पर तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी। किसने दिया तेज प्रताप को धोखा? परिवार से प्यार, जयचंद पर वार। पोस्ट बहाना, किस पर निशाना? राजनीति की बात हो और जयचंद का जिक्र ना हो तो कहानी कुछ अधूरी लगती है। कई बार कुछ सियासी परिवार भी ऐसे जयचंदों के जाल में फंसकर परेशानी महसूस करते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी आजकल जयचंद की चर्चा हो रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए जयचंद का जिक्र किया है। तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया है, तब से ही सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि आखिर यह जयचंद कौन है जिसके बारे में तेज प्रताप यादव बताना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव की जिस पोस्ट पर इतना हंगामा हो रहा है उसमें तेज प्रताप यादव ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महाभारत की तस्वीर के साथ लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप के पोस्ट के बाद जेडीयू ने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि लालू को बताना होगा कि आखिर जयचंद कौन है और तेज प्रताप का किसने ये हाल किया है। भाई तेज प्रताप जी और लालू जी के परिवार के अंदरूनी मामला, इस मामले पे हम नहीं कुछ कहना चाहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेज प्रताप जी ने कहा कि मेरी ये जो हालात हुई और पार्टी की जो आज बुरा हालात है उसमें जयचंद जी के द्वारा किया गया। तो अब तो ये बताना पड़ेगा आदरणीय लालू जी को, भाई तेजस्वी जी को कि ये जयचंद कौन है। और नौवां अजूबा मैंने आज तक ये देखा है पहली बार कि ट्विटर पे ही कार्रवाई हुई है। तो जरा अब ये बताएं कि अब ये जयचंद कौन है, इसका ट्वीट कब आएगा और ये ट्वीट कौन करेंगे, लालू जी करेंगे कि भाई तेजस्वी जी करेंगे। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने प्रेम प्रसंग को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। साथ ही उन्हें पार्टी और परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। ऐसे में उनके इस पोस्ट पर बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।